अच्छा, आज जो है हम करेंगे साउथ अमेरिका करेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को हम स्टार्ट करेंगे। ये कॉन्टिनेंट कुछ बड़ा है, इसको दो पार्ट के अंदर किया जाएगा। इसमें सबसे पहले देखिएगा कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन से रीजन में पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह मैप बनेगा हमारा, मतलब के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। ये जो है ये साउदर्न और वेस्टर्न। ठीक है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये किस में आ रहा है? साउथ वेस्ट रीजन में आ रहा है, साउदर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। किस में आ रहा है? साउदर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर, पहली चीज। उसके अलावा इसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से जो ना, ये किस में आता है? ये थोड़ा सा पोर्शन इसका नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसका टोटल एरिया कितना है साउथ अमेरिका का? वो तकरीबन 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। 24.71 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल पॉपुलेशन इसकी कितने? 592 मिलियन, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन आप कह सकते हैं इसको, इसकी आबादी है। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ पहले आपको जो है कंट्रीज बताता चलूं, बल्कि नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कुछ कंट्रीज हैं, टोटल 12 कंट्रीज हैं। टोटल कितने हैं? 12 हैं। मैं वन बाय वन आपको पहले इनके जो है ना हाईलाइट कर देता हूँ, कौन कौन से हैं ये करीब करके। देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है अर्जेंटीना, है ये वाला सारा, ये अर्जेंटीना। ये क्या है? चिली है, चिली दूसरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये यूरुग्वे है। ये ऊपर क्या है? पैराग्वे है। यहाँ पे क्या है आपका? बोलीविया है। यहाँ पे क्या है आपका? पेरू है। यहाँ पे एक्वेडोर है। ठीक है, एक्वेडोर। उसके बाद जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं पानी पी लूँ आप, जस्ट वेट। जी, अच्छा ये हो गया हमारे पास। इधर आइएगा थोड़ा सा, हम मस्जिद करीब करते हैं इसको। यहाँ पे कौन चीज है? यहाँ पे कोलंबिया है। ठीक है, यहाँ पे वेनेजुएला है। यहाँ पे गायना है। यहाँ पे सूरीनेम है। यहाँ पे क्या है? फ्रेंच गायनिया है। ठीक है, और ये सारा जो है ये बहुत बड़ा, ये ब्राजील है। ये कुछ कंट्रीज हैं। अच्छा, इसके अलावा दो और टेरिटरीज हैं जिनको हम देखते हैं। एक तो ये, इसमें 12 जो है कंट्रीज हैं, और दो जो है वो इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। एक फ्रेंच गायनिया, इसमें फ्रांस की हुकूमत है, और दूसरे फॉकलैंड आइसलैंड। इसके ऊपर जो है यूके और किसका इन्फ्लुएंस है? अर्जेंटीना का इन्फ्लुएंस है। ये हम आगे पढ़ते हैं। तो ये टोटल मैप है जी। अब 12 कंट्रीज हैं जो मैंने बताए हैं: अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, एक्वाडोर, गयाना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनेम, और इसके बाद है जी यूरुग्वे, वेनेजुएला। ये हो गए। उसके बाद फॉकलैंड आइसलैंड क्या है? ये एक डिपेंडेंट स्टेट है। फॉकलैंड आइसलैंड डिपेंडेंट स्टेट है। और फ्रेंच गयाना क्या है? ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। सॉरी, ये इंटरनेशनल टेरिटरी है, और ये क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? यूके और अर्जेंटीना के ऊपर। और ये क्या है? ये इंटरनेशनल स्टेट है, फ्रांस के अंडर है। अब इक्वेटर लाइन देखिए, इक्वेटर लाइन ऐसे गुजर रही है, क्या है? ऐसे इक्वेटर लाइन गुजर रही है। अब इक्वेटर लाइन किस में से? इक्वेडोर में से गुजरती है, कोलंबिया में से गुजरती है, और ब्राजील में से गुजरती है। ठीक है, इक्वेटर, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील में से गुजरती है। किस कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ साउथ अमेरिका की बात हो रही है। साउथ अमेरिका के कितने कंट्रीज में से गुजरती है? 3 कंट्रीज में से, 3 कंट्रीज में से गुजरती है।
साउथ अमेरिका। उसके बाद जी अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की बात करें तो ये अर्जेंटीना हो गया, हम इसको पढ़ते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, पहला तो हो गया ब्राजील, ये हम पढ़ेंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट, हम यहाँ से स्टार्ट करें अर्जेंटीना से। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का, वर्ल्ड का नहीं, साउथ का। अच्छा, इसका कैपिटल कौन सा है? इसका जो कैपिटल है वो ब्यूनस एरीज है, ब्यूनस एरीज। ये यहाँ पे मौजूद है, ब्यूनस एरीज इसका कैपिटल है। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? पैसो है, पैसो। और जी अर्जेंटीना ने सितंबर 2021 के अंदर पाकिस्तान को अप्रोच किया था। किसके लिए? हमारे जो JF-17 थंडर के लिए, उसके लिए अप्रोच किया था। बट ये खरीद नहीं सका था, क्यों? क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था इसके ऊपर। ये 12 जो है ना इसने क्या किए थे, ये उस टाइम करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो आ सकता है कि 2021 में कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से 12 जो है JF-17 थंडर खरीदने की जो है ना एग्रीमेंट किए थे, वो अर्जेंटीना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक है जो फ्रांस, वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वेटिकन सिटी के अंदर जो है कौन बैठता है? इनका पॉप बैठता है, पॉप फ्रांसिस। तो पॉप जो है वो कौन सा है जो पिछला था, अभी उसकी डेथ हुई है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि अभी जो फॉर्मर जो पॉप था क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जो फॉर्मर फॉर्मर पॉप था गुज़िश्ता, जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम क्या था? मैरियो बर्गिग्लो। ये कौन से नंबर का था? 266वां था। 266वां क्या था? ये पॉप था। ये कहां से था? बेसिकली अर्जेंटीना से था। इसकी डेथ कब हुई है? ये रिसेंटली में हुई है। ये वेटिकन सिटी में बैठता था। इसकी डेथ रिसेंटली हुई है 21 अप्रैल 2024, चौथे महीने हुई है, 21 अप्रैल 2025 को हुई है, सॉरी, 21 अप्रैल 2025 को। तो इसके बाद कौन बना है? अब न्यू पॉप कौन सा है? तो न्यू पॉप जो है, पादरी को कहा जाता है न्यू पॉप जो है, लियो XIV। आईवी से मुराद क्या है? 14। तो लियो 14 है, ये बना है नया पॉप। और ये कौन है? अमेरिकन है, ये अमेरिकन है, अमेरिका में बेस्ड करता है, USA का बेसिकली। इस ये कब बना है? 8 मई को इसने क्या किया? पॉप का हलफ उठाया, 8 मई 2025 को ये पॉप बना है। और ये कौन से नंबर का है? ये 267 जो है ना टर्म, ये टर्न का है ये। उसके बाद अर्निस्टो चेगवेरा, चेगवेरा का आपने नाम सुना होगा। चेगवेरा जो है बेसिकली कौन था? ये एक जो है रेवोल्यूशनिस्ट था, और बड़ा फ्रीडम फाइटर था ये, गुरिल्ला फाइटर भी इसको कहा जाता है। ये भी अर्जेंटीना से बिलोंग करता था। ये गया था कहाँ पे? ये क्यूबा के अंदर, और क्यूबा में जाके ये इनकलाब लाया था 1959 में, ठीक है। और ये पाकिस्तान भी आया था फिर। ये भी अर्जेंटीना का था। ये देखें, चोगेरा जो है ये रेवोल्यूशन लाया था क्यूबा के अंदर 1959 में, और ये पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में, ये 1959 में पाकिस्तान आया था, ठीक है। और इसको 1967 के अंदर बोलीविया के अंदर इसको मार दिया गया था। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022, क्योंकि अर्जेंटीना की बात हो रही है, तो अर्जेंटीना जो है 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है। और कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। अर्जेंटीना जो है ये जीता था। और ये जो है अर्जेंटीना कितनी बार अब तक ये वर्ल्ड कप जीत चुका है? ये फीफा वर्ल्ड कप अब तक 3 जीत चुका है। और मेसी जो है वो अर्जेंटीना से है। मेसी जो है कहाँ से बिलोंग करता है? अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। अब फीफा हिस्ट्री को देखते हैं साथ साथ। इसके अलावा देखिएगा, फीफा हिस्ट्री देखिएगा। फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है, ये नाम है इसका फीफा का।
और इसको सोकर गेम भी कहा जाता है। और ये फीफा कब फाइंड हुई थी? 1904 में, 1904 में जिन्हें फाउंड की गई थी। और पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो कब हुआ था? 1930 में हुआ था। फीफा का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरुग्वे में हुआ था। कौन जीता था? यूरुग्वे ही जीता था। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फीफा के जो वर्ल्ड कप जीते हैं वो किसने जीते हैं? ब्राजील ने जीते हैं। ये दोनों साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं। और ये 5 टाइम जीता है। कितने टाइम? 5 टाइम। और आने वाला फीफा वर्ल्ड कप है 2026, वो कब कब होगा? 2026 में। कहाँ होगा? होस्ट कौन करेगा? कनाडा, मेक्सिको एंड यूएसए। कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। जी बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड हुआ है? जी सर, क्लियर है। जी मिस उफ्रा, बताइएगा ये जब आपको लास्ट सेशन करवाया था उससे पिछला, तो उसमें मेरे ख्याल में इस तरह ये अपडेटेड नहीं थे। अब ये काफी अपडेटेड हैं, और मैप्स वगैरह भी। तो मजीद भी अपडेट हो रही है इंशाल्लाह। साथ साथ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जी मैप सर, का वाकई चेंज है, देख रही हूँ। काफी चेंज है अब। हाँ जी, ये काफी बेहतर है। अब मजीद ऐसे इंशाल्लाह जी चलें। सर, काफी बेहतर है। पहले वाले भी अच्छे थे, उसके अब बाद और बेहतर है। जी पेम्पस प्लान है। कंपास प्लेन भी कहा जाता है, पेम्पस प्लेन भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? पूछता है क्वेश्चन। पंपास प्लेन कहाँ पे है जी? पंपास प्लेन अर्जेंटीना में है। ठीक है। और ये अर्जेंटीना में पंपास प्लेन क्यों मशहूर है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना ग्रेजिंग एरिया यहीं पे है। यहाँ पे जानवर बहुत पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी चराग है। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा पूछा जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर कंपनी जो है, सॉरी कंट्री, मीट प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो कौन सा है? वो अर्जेंटीना है। सबसे ज्यादा गोश्त यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और ये पूरी दुनिया में जाता है। अब हम आते हैं दूसरे कंट्री के ऊपर, चिली के ऊपर। ये रहा चिली। ये चिली है। ठीक है। यहाँ आते हैं हम। चिली, इसका कैपिटल क्या है? चिली का कैपिटल यहाँ पे मौजूद है, ये सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो। ये रहा सेंटियागो, इसका कैपिटल है। करेंसी इसकी पैसो है। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो, अपडेटेड बता रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। अच्छा, जो आपको याद रह जाए वही याद रखा करें, ज्यादा हर के को याद ना रखा करें। और जो इंपॉर्टेंट है वही किया करें। ठीक है। तो अर्जेंटीना का जो है बताया, और चिली का जो है कौन से? गैब्रियल बोरिक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पास्ट पेपर में पूछा गया कई बार। वेल प्रेसो बीच कहाँ पे है? वेल प्रेसो बीच चिली में है। कहाँ पे है? चिली में। उसके बाद अटकामा डेजर्ट की बात करें, तो अटकामा डेजर्ट ये हो गया सारा, ये अटकामा डेजर्ट है। अटकामा डेजर्ट कहाँ पे है? चिली में है। मोस्टली चिली में है, वरना ये कनेक्टेड है किसके साथ? ये पेरू कंट्री के साथ भी है, बोलीविया के साथ भी है, इसका बॉर्डर अर्जेंटीना के साथ भी है, और चिली के साथ भी है। ज्यादातर क्या है? ये मोस्टली चिली में है, अटकामा डेजर्ट। और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये। अब हम आते हैं पैराग्वाय के ऊपर। पैराग्वाय क्या है? पैराग्वाय देखिएगा, ये रहा पैराग्वाय। इसका कैप्टनसी गुरानी है। ये जस्ट आप देख लें, पैराग्वाय का इतना क्वेश्चन नहीं पूछता। इसका प्रेसिडेंट जो है वो सेंटियागो पिनो है। सेंटियागो पिनो, ये इसका प्रेसिडेंट है। और ये लैंड लॉक कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिका के लैंड लॉक कंट्री लॉक है। बोलीविया लैंड, कैपिटल क्या प्रोनाउंस या कुछ कंट्री है। क्या कह रहे हैं सर?
मैंने तो कैपिटल की प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका कैपिटल असेंशियन है और करेंसी गुआरानी है। जी जी। बोलीविया की बात करें तो बोलीविया कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। ये रहा बोलीविया। सॉरी, मैं दोबारा मेंशन करता हूँ इसको इस मैप के साथ। ये रहा, ये बोलीविया है। ठीक है। बोलीविया और पेरू का बॉर्डर आपस में मिलता है एक तो, इसका और चिली का मिलता है। अब बोलीविया का कैपिटल क्या है? लेपाज। लपाज जो है इसका कैपिटल है। और क्योंकि यहाँ पे ये जो रेंज गुजर रही है, ये वाली आपको जो नजर आ रही है सारी, ये एंडीज माउंटेन रेंज है। अब इस माउंटेन रेंज जो है ये पेरू के बॉर्डर पे भी और बोलीविया के बॉर्डर पे भी गुजरती है। जब पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे गुजरती है तो यहाँ पे एक क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पे, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। वो हाईएस्ट पॉइंट क्या है? लेपाज, जो कि कैपिटल है किसका? है कि दुनिया का हाई कैपिटल कौन सा है? दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल जो है वो लेपाज है। क्या है? लपाज। और ये जो है इसकी हाइट कितने 3880 मीटर के ऊपर है, 3880 मीटर के ऊपर। इसकी करेंसी क्या है? बोलीविया की बोलीवियन है। प्रेसिडेंट लोएस और कैटाकोरे है। और ये भी लैंडलॉक कंट्री है। परु देखते हैं। तो परु भी, इसका कैपिटल देख लीजिए। परु का कैपिटल लिमा डिस्ट्रिक्ट। लमा डिस्ट्रिक्ट, उबा लम्मा जो हम कहते हैं सराकी में, लमा डिस्ट्रिक्ट कह लें, लिमा डिस्ट्रिक्ट। करेंसी इसकी सोल है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम डीना बुलारेट है। डीना बुलारेट। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में आ चुका है। विको पिको, ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कहाँ पे? परु में। विको पिको, विको पिको हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। कहाँ पे? परु में है। उसके बाद यहाँ पे एक मौजूद है लेक, ये है लेक, लेक टिटिका। टिटिकाका लेक, टिटिकाका जो है ना मौजूद है। ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे है। मोस्टली ये पूछेगा तो पेरू में आ जाएगी। अगर बॉर्डर पूछेगा तो ये किसके है? पेरू और बोलीविया के बॉर्डर के ऊपर है। जहाँ पे मैंने ये मेंशन की है, ये वाली, ये है। तो लेक टिटिकाका इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है, लेक टिटिकाका। और ये दुनिया की जो और ये वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्यों वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक से मुराद क्या है? क्योंकि ये एंडीज माउंटेन रेंज के अंदर है और वो हाइट के ऊपर है, इसलिए जो ना ये हाईएस्ट लेक भी इसको कहा जाता है वर्ल्ड की। इसकी हाइट कितनी है? 3810 मीटर है, जो कि कैपिटल लेपास से थोड़ा नीचे है। ये मोस्टली पेरू में और बॉर्डर शेयर करती है बोलीविया के साथ। अच्छा, कोशिश मैं पूरी करूंगा, अभी टाइम है 20 मिनट और, कि हम पूरा ये कॉन्टिनेंट ही कंप्लीट कर लें। मेरी कोशिश तो यही है, देखते हैं आगे। इक्वेडोर है। इक्वेडोर की बात करें, ये रहा इक्वेडोर। ये रहा इक्वेडोर। एक तो एक कैपिटल नेम है इसका, क्या है? क्योटो। इसका कैपिटल नेम क्योटो है, क्योटो। ये सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है, क्योटो। क्योटो। पहला कौन सा? लेपाज है। दूसरा कौन सा है? क्योटो है। और ये जो है दोनों कहाँ पे है? साउथ अमेरिका के अंदर है। इसकी करेंसी डॉलर है। इसके प्रेसिडेंट का नेम डैनियल नोबोया है। डैनियल नोबोया, ये अभी रिसेंटली बना 2025 में। इक्वेटर लाइन इसमें से गुजर रही है। उसके बाद जूलियन असेंज। जूलियन असेंज कौन था? ये जो आपने सुना होगा विकी लीक्स 2010 में जो है क्या थी ये, और के ऊपर था। तो विकी लीक्स जो है ना इसने ये किया था। इसने जो है ना वो खुफिया जो डॉक्यूमेंट थे, सुखी हुई थी यूएसए की भी, और को फिर क्या किया गया था? पकड़ा गया था, इसको जेल में डाल दिया गया था। वो बेसिकली कहाँ का था? ये इक्वेडोर का था वो बेसिकली। बल्कि सिटीजनशिप थी इक्वेडोर की इसके पास।
अब इसमें इसको यूके की अदालत ने इसको क्या कर दिया है, आजाद कर दिया है। उसके बाद है कोलंबिया। कोलंबिया, कोलंबिया देखते हैं इसके बाद। ये देखिएगा, ये कोलंबिया है। कोलंबिया, इसका कैपिटल बोगोटा है, करेंसी पेसो है, और प्रेसिडेंट गुस्टेवो पेट्रो है इसका। और ये बेसिकली इसको नाम दिया गया था कोलंबस के नाम के ऊपर दिया गया था। नॉर्थ और साउथ अमेरिका का फाउंडर कोलंबस है। उसके बाद इक्वेटर लाइन इसमें से भी गुजर रही है। उसके बाद वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताता जाऊंगा वेनेजुएला है किधर। ये रहा वेनेजुएला, ये वाला वेनेजुएला भी कहा जाता है, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है, इसका कैपिटल क्राकस है, करेंसी बोलीवर है, प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो है, अभी तक यही है ये। और ये दुनिया का जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, सॉरी, ऑयल रिजर्व कंट्री, दुनिया को जो ऑयल रिजर्व कंट्री है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं, वेनेजुएला में। बट ये क्या कर सकता है, ये निकाल नहीं सकता, पाबंदी है अमेरिका ने लगाई है, क्योंकि ये कम्युनिस्ट को अप्रोच को जो है ना, ये डील करता है, रशियन के ग्रुप के अंदर है, रशिया के ग्रुप के अंदर। तो इस वजह से जो है इसके ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगाई हुई है। लेक मारा कैबो, ये देखिएगा यहाँ पे है लेक मारा कैबो, ये रही लेक मैरा कैबो। लेक मैरा कैबो जो है, ये वेनेजुएला के ऊपर है, नॉर्थ में है ये, वेनेजुएला में। और नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला में है, नॉर्थ वेस्टर्न। और ये दुनिया की जो है, ये रिचेस्ट एंड मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है ये वाला, ये सारा, ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट ज्यादा और सेंट्रली जो है लोकेटेड जो है, ये ऑयल रिजर्व रीजन है ये बड़ा। एंजल फॉल जो है ना, ये देखिएगा एंजल फॉल, ये है एंजल फॉल। एंजल फॉल क्या होता है, फॉल ये होता है कि जो हाईएस्ट वाटर ड्रॉप होता है, यानी कि हाइट से जो पानी नीचे गिरता है, उसको फॉल कहा जाता है। तो एंजल फॉल कहाँ पे है, ये वाटरफॉल है। पानी जो है ना, ये हाइट से गुजर रहा है, क्योंकि एंडीज माउंटेन रेंज है यहाँ पे। ये भी वेनेजुएला में है। और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया का, जो कि 979 मीटर हाइट के ऊपर है। यानी कि 979 मीटर हाइट से पानी नीचे गिरता है, तकरीबन 1 किलोमीटर से। और जो हाईएस्ट ड्रॉप है पूछा गया है, वो 807 मीटर, हाईएस्ट ड्रॉप। उसके बाद गायना है। गायना का कैपिटल क्या है, जॉर्ज टाउन है। और ये डेमरेरा रिवर के किनारे के ऊपर है, गायना डेमरेरा रिवर के किनारे के ऊपर है। ये हो गया गायना, यहाँ पे डेमरेरा रिवर गुजर है, उसके किनारे के ऊपर यही है। इसकी करेंसी डॉलर है, और इसका प्रेसिडेंट इरफान अली, ये याद रखिएगा, इरफान अली। सूरीनेम, सूरीनेम जो है, ये भी कंट्री है, ये रहा सूरीनेम, ये वाला। इसका कैपिटल मैरिबो है, करेंसी डॉलर है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम इसका कैपिटल सेन है, और करेंसी इसकी यूरो है। और इसका प्रेसिडेंट क्या है, एमल भी इसका प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये फ्रेंच के अंडर है ये। और ये एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। हाँ जी, बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया है। जी सर, क्लियर है। बाकी ये कोशिश करते हैं, कर ही लेते हैं। 4-5 स्लाइड रह गई हैं, तो कोशिश करता हूँ कि इसको टॉपिक को कंप्लीट ही कर लेते हैं। 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब ब्राजील की तरफ आते हैं, ये रहा सारा ब्राजील।
ये देखिए, ये बहुत बड़ा है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, फर्स्ट लार्जेस्ट? तो कौन सा है? ब्राजील है। और दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा, दुनिया का पांचवा बड़ा मुल्क है, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका में है। इसका कैपिटल ब्रासीलिया है। इसकी करेंसी रियल है। इसका प्रेसिडेंट लला डा सिल्वा है, लला डा सिल्वा। और इक्वेटर लाइन इसमें से भी गुजर रही है। और ये दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है? ये ब्राजील को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा जो है ना कॉफी प्रोड्यूसर है ब्राजील दुनिया के अंदर। और इस हवाले से इसकी बकायदा एक पोर्ट है जो सिर्फ कॉफी पोर्ट, जिसके ऊपर क्या की जा अपलोड की जाती है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है। उसका नाम क्या है? सेंटोस पोर्ट। सेंटोस पोर्ट कहाँ पे है जी? ये ब्राजील के अंदर है। अच्छा, ब्राजील को क्या कहा जाता है जी? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको क्या कहा जाता है? lungs of the world। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है, ये सारा amazon फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है। तो इतना बड़ा जंगल है, ये बहुत बड़ा है। और तकरीबन दुनिया को ये कितने फीसद ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ब्राजील? 20% ऑक्सीजन दुनिया। आपको ट्रीज नजर आ रहे हैं, ये amazon फॉरेस्ट है। दरमियान में से जो ये लाइन गुजरी है, ये Amazon, दोनों साइडों के ऊपर क्या है? amazon फॉरेस्ट है ये। amazon रिवर की बात करें तो amazon रिवर, ये देखिए एंडीज माउंटेन रेंज है, यहाँ से जो है ना ये ट्रिब्यूटरीज आती हैं कुछ। तो ये आगे ये क्या है? ये amazon रिवर जा रहा है। अब ये amazon रिवर है, ये एंडीज माउंटेन रेंज से निकलता है। और ये इकट्ठा होके कहाँ पे जाके ब्राजील में से गुजरता है, और ये किस में जा गिरता है? ये अटलांटिक ओशन में। ये इधर अटलांटिक ओशन है सारा। इसकी जो ब्राजील में है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 6400 किलोमीटर है। अच्छा, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट है वो एंडीज है। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की बात आ जाए तो वो रिवर नाइल होगा। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। और लार्जेस्ट जो है, चौड़ा और बड़ा, वो कौन सा है? वो 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दुनिया का जो पहला बड़ा दरिया है वो कौन सा है? रिवर नाइल है, रिवर नाइल। जो कि 6669 किलोमीटर है। 6669 या 670 भी आता है, 68 भी आ जाता है। उसके बाद ये एंडीज माउंटेन रेंज से निकलता है और अटलांटिक ओशन में गिरता है। उसके बाद देखिएगा प्राना रिवर। ठीक है। तो ये रहा प्राना रिवर। ये आ रहा है, ये प्राना रिवर है सारा। तो ये जो है साउथ अमेरिका का दूसरा बड़ा दरिया, पहला बड़ा दरिया amazon रिवर है। और ये दुनिया का 13वां बड़ा है, दुनिया का 13वां बड़ा दरिया है। इसकी लेंथ 4800 या 4880 के मीटर्स है। नॉट मीटर, किलोमीटर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं यूरुग्वे के ऊपर, क्योंकि अमेजोन हो गया हमारा। जो कंट्री बचे हुए थे वो दो बचे हुए हैं। एक यूरुग्वे बचा हुआ है, दूसरा फॉकलैंड आइसलैंड बचा हुआ है। यूरुग्वे की बात करें तो इसका कैपिटल नेम मोंटीवीडियो है। करेंसी पैसो है। और इसका प्रेसिडेंट योंडो ओरसी है, यमंडो ओरसी, यमंडो ओरसी। फॉकलैंड आइसलैंड जो है, ये एक जो है अ, ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। फॉकलैंड आइसलैंड ये एक आइसलैंड है जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ये एक टेरिटरी है इंटरनेशनल। ये अर्जेंटीना और यूके दोनों इसके ऊपर क्लेम करते हैं, अर्जेंटीना और यूके। और दोनों के दरमियान जंग भी हो चुकी है। 1982 में जंग हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है? फॉकलैंड वॉर कहा जाता है। फॉकलैंड वॉर 1982 में हुई थी। और ये जो है फिर कोई जंग नहीं जीता इनके दरमियान। मुआहदा हुआ कि जी 5 साल कौन करेगा? यूके, और 5 साल अर्जेंटीना हुकूमत करेगा इसके ऊपर, फॉकलैंड आइसलैंड के ऊपर। अब उसके बाद माउंटेन रेंजेस देखते हैं। ये देखिए, ये माउंटेन रेंज की बात करें तो ये आ रही है सारी माउंटेन रेंज। ये सारी माउंटेन रेंज है। दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वो एंडीज माउंटेन रेंज है, पहले नंबर पर।
7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है ये। और ये तकरीबन 7 कंट्रीज में से गुजरती है। कितने में? 7 कंट्री में से। और यहाँ पे है एक माउंट अकनका गोवा। माउंट जो है अकनका गोवा, ये हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन रेंज का। एंडीज माउंटेन रेंज का जो है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट अकनका गोवा है। ये रहा माउंट अकनका गोवा। माउंट अकनका गोवा। इसके पास 1300 या 6961 मीटर इसकी हाइट है। ये अर्जेंटीना के अंदर है, ठीक है, ये अर्जेंटीना में है। और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? यही माउंट अकनकागुआ है। उसके बाद मैगलॉन स्टेट की बात करें तो ये देखिएगा, ये मैगलॉन स्टेट, ये एक यहाँ पे एक स्टेट है, रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता जो है ये साउथ अमेरिका के अंदर है, मैगलॉन स्टेट। और ये चिली और अर्जेंटीना में दोनों में से गुजरती है। इधर ये अटलांटिक और पैसिफिक दोनों को जो है ना ये क्या करती है? कनेक्ट करती है। और इसकी लेंथ जो है स्ट्रेट की, ये 570 किलोमीटर है इसकी। हाँ जी, यहाँ तक आपका ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट